हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। तो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो पिछली क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे। आई होप वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे इससे जस्ट आगे वाले क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 लिए हैं। 1 बाय 1 इनको अपन कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे जो पहला अपना क्वेश्चन है वो फंक्शन दिया गया है, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। y इज इक्वल कोस एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन बन गया, इनटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये दूसरा फंक्शन बन गया। तो अपने पास में जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तब अपन डिफरेंशिएशन का कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? u इंटू वी, या जिसको आप एफ एक्स इंटू जी एक्स भी पढ़े होंगे, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर दो तरीकों से कैसे भी बता दिया जाता है। तो अपने पास में एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी बाई डी एक्स किसका? u इंटू वी का, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तब ये तरीका अपन यहाँ पर काम में लेते हैं। और बता दूँ आपको कि ये तरीका 3 फंक्शन मल्टीप्लाई आ जाता है तब भी काम करता है, 4 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाता है तब भी काम करता है। उस कंडीशन के अंदर अपन करते क्या है, जनरली अपने पास में 2 फंक्शन दिए गए हैं ना, यहाँ अपन यहाँ क्या काम करेंगे, एक को कॉमन लेंगे, दूसरे का अवकलन, फिर जिसको कॉमन लिया है उसका अवकलन और जिसका अवकलन किया उसको कॉमन ले लेंगे। मतलब हमें करना क्या होता है कि बारी बारी से जो डिफरेंशिएशन है वो तो प्रत्येक फंक्शन का करना पड़ता है। इसी प्रकार से जब अपने पास में 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तब भी अपन ऐसा ही करेंगे। 11वीं क्लास में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जब भी 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आए, 2 को कॉमन ले लो, 1 का अवकलन, फिर दूसरे 2 का कॉमन ले लो, फिर 1 का अवकलन, फिर 2 को कॉमन, फिर 1 का अवकलन। कर रखा ना आपने, कोई समस्या नहीं अपने पास में। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे एक बार। u को कॉमन ले लिया, d बाई डी एक्स करेंगे v का, प्लस v को कॉमन ले लिया, d बाई डी एक्स करेंगे किसका? u का। u इंटू वी में हमेशा बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। किसी एक को कॉमन ले लो, किसी को भी ले सकते, जरूरी नहीं कि पहले u को ही अपन कॉमन ले, किसी को भी पहले कॉमन ले लो। फिर इस प्रकार से अपन फॉर्मूला यूज करेंगे और दिए गए फंक्शन का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को करने के लिए अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अक्ष के सापेक्ष अवकलन, अवकलन अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा अपना d बाई डी एक्स वाई इज इक्वल, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर, ये एक्स की पावर 5, ये एक्स क्यूब और एक्स की पावर 5, ये इनके एंगल है। अब हमें पता चला ये तो क्या है, इसको तो मैंने u मान लिया, और ये क्या है, इसको मैंने v मान लिया, कोई समस्या नहीं है। तो ये पहला फंक्शन तो अपने पास में u हो गया और ये दूसरा फंक्शन अपने पास में v हो गया। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल, फर्स्ट को हम कॉमन लेंगे, कोस एक्स क्यूब को मैंने कॉमन ले लिया, मुझे d बाई डी एक्स करना है किसका? साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को मैंने कॉमन ले लिया और d बाई डी एक्स हमें करना है कोस एक्स क्यूब का। क्लियर है? हमने यहाँ पर अभी तक केवल फॉर्मूला अप्लाई किया। अब देखो ये तो कॉमन है, जिनका अवकलन करना है केवल उन्हीं पर फोकस करो। तो d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का हमें अवकलन करना, तो इसी पर अपन फोकस करेंगे। यहाँ पर इसका अवकलन करना है। तो देखो अवकलन करने के लिए ये तो कॉमन है ही अपने पास में, कोस एक्स क्यूब। अब मुझे अवकलन करना साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का। तो देखो सबसे पहले पावर का अवकलन होगा, फिर फंक्शन का अवकलन होगा और फिर एंगल का अवकलन होगा। ये अपनी ट्रिक है। पावर क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा वो आगे आ जाएगा, और फंक्शन क्या अपना? साइन एक्स की पावर 5। अभी केवल जो अवकलन हमने किया है वो पावर का हुआ है।
फंक्शन क्या है सर, ये तो ऊपर वाली पावर है, इसको छोड़ दो, फंक्शन है साइन थीटा के जैसा। तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है सर, कोस थीटा, और थीटा की जगह जो बैठा है x की पावर 5, उसको हमने x की पावर 5 की जगह ही लिखा है। अभी पावर का हो गया, अभी फंक्शन का हो गया, इसके बाद में एंगल भी है क्या सर, x की पावर 5 एंगल है, तो x की पावर 5 का अवकलन क्या होगा 5x की पावर 4। अगर इस प्रकार से PFA का यूज करते हुए अपन करेंगे तो कोई भी चीज नहीं रह पाएगी, सबका अवकलन हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ अपने पास में साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ अवकलन करना तो ये तो कोस थीटा ही है ना, पावर नहीं है इसमें, कोस थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा, तो ये साइन और थीटा की जगह बैठा x क्यूब। अब वो जो माइनस है या तो ब्रैकेट लगाकर यहाँ लगा दो या इसकी तरफ भेज दो, प्लस माइनस क्या बन गया माइनस, ये कोस थीटा का तो साइन थीटा हो गया, थीटा का अवकलन, थीटा क्या है x क्यूब, तो x क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके और लिख देते हैं। यहाँ देखो ये 5 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 x की पावर 4, अब ये बाकी का लिख दो, कोस x क्यूब साइन x की पावर 5, और ये हो जाएगा अपने पास में कोस x की पावर 5। यहाँ अपन थोड़ा सा अलग काम और कर सकते थे, ये देखो 2 साइन थीटा और कोस थीटा, यहाँ फॉर्मूला लगाकर अपन साइन 2 थीटा भी बना सकते हैं। जो अपने पास में रिजल्ट है वो एनसीईआरटी का रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग साइन 2 थीटा के रूप से ही है, कैसे भी कर सकते, कोई समस्या नहीं, ये भी अपना रिजल्ट है वो राइट है। इसके बाद में माइनस, यहाँ देखो ये बन जाएगा अपने पास में 3x स्क्वायर, और ये चल रहा है साइन x की पावर 5 और साइन x क्यूब है, ये पावर साइन स्क्वायर x की पावर 5 और ये साइन x क्यूब है, और ये 3x स्क्वायर हमने पहले लिख लिया। तो ये अपना इस अवकलन का रिजल्ट आया है। एनसीईआरटी में मैच ना करे तो मैच करवा सकते हैं। यहाँ देखो 10 से 2 ले लो, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो यहाँ आपके आ रहा होगा साइन 2x की पावर 5। क्लियर है, दोनों ही आंसर अपने पास में सही है, दोनों ही रिजल्ट सही है, कोई समस्या नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अपन हर एक क्वेश्चन के साथ उसका फॉर्मूला भी देखेंगे, अप्लाई करना भी सीखेंगे। आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो ये जो मैं लिखता हूं ना, ये x के सापेक्ष अवकलन, ये आपका वैकल्पिक ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं, लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चीजें जो भी कॉपी चेक करेगा आपकी उनको ज्यादा समझ में आएगी, अच्छा पैटर्न रहेगा कॉपी का भी, तो पूरे नंबर आने की यहाँ से संभावना रहती है। बाकी मैं ज्यादा हिंदी यहाँ पर यूज नहीं लेता हूँ ना, कोई समस्या नहीं अपनी। ये अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फंक्शन है अपना y इज इक्वल टू रूट कोट x स्क्वायर। तो अपन एक फॉर्मूला समझ लेते हैं पहले, उसको आपको डायरेक्ट याद रखना, वैसे वो है क्वेश्चन ही, वो अपने 11वीं क्लास में भी क्वेश्चन था, लेकिन उसको डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो कि मुझे अवकलन करना है किसका, d/dx रूट x का, तो रूट x का अवकलन डायरेक्ट ही अपन याद रखेंगे, लेकिन होता कैसे उसको एक बार समझेंगे। d/dx रूट x को मैं x की पावर क्या लिख लूँ 1/2। अब अपने पास में x की पावर n के अवकलन करने का फॉर्मूला है, n x की पावर n-1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n आगे आ जाएगा, मतलब जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, तो पावर 1/2 आगे आ गई। x की पावर पहले 1/2 चल रही है, इसमें से एक कम हो गया, तो क्या बचा 1/2, x की पावर -1/2 बच गया ऊपर कैलकुलेट करने पर। अब ये क्या बन जाएगा अपने पास में 1/2, ये ऊपर x की पावर -1/2 है, जब ये नीचे आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी x की पावर 1/2, घात चिन्ह चेंज हो जाएगा, जब कोई भी फलन है वो ऊपर जाता है या नीचे तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, आपको पता है। 1/2 तो चल ही रहा है, और ये x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट x अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है वो डायरेक्ट याद रख लेना, d/dx रूट x इज इक्वल, इसका अवकलन होता है 1/2 रूट x। क्लियर है, ये फॉर्मूला अपन डायरेक्ट याद रखेंगे। इसके साथ ही इसको अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए, कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं ना, जैसे अपने पास में ये है d/dx, हमें डिफरेंशिएशन करना है रूट 2x का,
तो रूट 2x का अवकलन करने के लिए अपन या तो एक बेसिक सा तरीका तो ये है, लेकिन ये अपन यूज में नहीं लेंगे। अब हमें एक पता है रूट वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे होता है, 1/2 रूट। रूट का तो ऐसे होगा 1/2 रूट, फिर अंदर क्या बैठा उसकी बाद में बात करेंगे। तो यहां पर हमें पता चल गया कि 1/2 रूट का अवकलन तो क्या होता है 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो। अब एक विशेष बात का ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर रूट के अंदर अक्स बैठा है ना, रूट में केवल अक्स, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट अक्स, क्लियर। लेकिन यदि अक्स की जगह और कुछ भी बैठा है, इन बातों को विशेष ध्यान रखना ना, अक्स की जगह और कुछ भी बैठा है तो उसका अवकलन भी होगा इसके गुणा में। तो यहां देखो रूट 2x का तो 1/2 रूट 2x हो गया, लेकिन रूट के अंदर अक्स की जगह 2x बैठा तो इस 2x का अवकलन भी इसके गुणा में होगा। क्या होगा, d/dx 2x का अवकलन और होगा। तो 2x का अवकलन अपन जानते हैं क्या होता है 2 रूट 2x इंटू 2 कॉन्स्टेंट अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बाद में क्वेश्चन जैसे भी कैलकुलेट हो रहा वो। तो विशेष बात ध्यान रखने की ये है कि अपने पास में जब भी रूट x का अवकलन आए तो 1/2 रूट x होगा, लेकिन यदि रूट के अंदर कुछ और लिखा हुआ x की जगह तो 1/2 रूट तो होगा, लेकिन गुणा में जो रूट में लिखा हुआ उसका अवकलन और कर देना। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। तो अपने पास में ये फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को याद रखना। इसके आधार पर अपन क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपने पास में, ये फंक्शन अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको छोड़ो ना, जो ये तो कंप्लीट हो ही गया ना अपना। इसके बाद में अक्स के सापेक्ष अवकलन, अक्स के सापेक्ष अवकलन, अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा d/dx y इज इक्वल d/dx 2 रूट कोट और एंगल है अक्स स्क्वायर। y का अवकलन तो हो गया dy/dx, या y डेस्क भी आप लिख सकते हो, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने समझा रखा है। ये 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ले लिया, इनटू ये रूट वाले फलन का अवकलन क्या होता है सर, अभी देखा था कि d/dx रूट x ये इज इक्वल होता है 1/2 रूट x, और फिर रूट के अंदर जो लिखा हुआ उसका अवकलन का गुणापन और कर देंगे। तो इसका अवकलन क्या हो गया 1/2 रूट 2, और रूट के अंदर लिखा हुआ अपने पास में कोट अक्स स्क्वायर इनटू सर d/dx, ये रूट के अंदर जो लिखा हुआ उसका अवकलन और करेंगे तो कोट अक्स स्क्वायर, इसका अवकलन अपन और करने वाले। 2 से 2 कैंसिल, अब यहाँ ये बन गया अपने पास में 1/रूट कोट अक्स स्क्वायर, d/dx अवकलन करना है कोट अक्स स्क्वायर का। तो कोट अक्स स्क्वायर का अवकलन सर पावर नहीं है, एंगल पर पावर है, लेकिन एंगल की पावर को नहीं देखना, फंक्शन की पावर को देखना है। तो सर इस पर कोई भी पावर अपने पास में नहीं है, तो फंक्शन का कर दो। कोट थीटा का क्या होता है सर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके गुणा में ही तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर, और थीटा की जगह बैठा अक्स स्क्वायर। तो ये तो कोट थीटा का ही अवकलन हुआ ना। अपना ट्रिक क्या है, पावर, फंक्शन और एंगल। पावर नहीं थी, फंक्शन था, फंक्शन का अवकलन अपन ने कर दिया। अब एंगल है, एंगल क्या है 2 ये अक्स स्क्वायर, तो अक्स स्क्वायर का अवकलन ये हो जाएगा अपने पास में 2x। क्लियर है। अब यहाँ पर कैलकुलेट और कर दो, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस का 2x। एक चीज यहाँ देखो, इसकी वजह से फाइनल रिजल्ट अपने पास में यहाँ तक हो चुका है, लेकिन एनसीईआरटी से मैच करने के लिए इसको साइन कोस में चेंज कर दो। बाकी आप यहाँ तक भी कर सकते हो, अगला पूरे नंबर यहाँ तक भी देगा। एनसीईआरटी से मैच करने के लिए अब अपने को कोई सपना तो आएगा नहीं कि एनसीईआरटी में ये रिजल्ट है। जब अपन बोर्ड एग्जाम देने बैठेंगे तो ये रिजल्ट आएगा ना अपने पास में, तो ऐसे रटके थोड़ी जाना। अगर आपको याद कि इस क्वेश्चन को आगे हल करना तो कर दो, बाकी यहाँ तक भी इसका रिजल्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन इसको आगे बढ़ा देते, एक बार एनसीईआरटी से कैसे मैच करना वो मैं बता देता हूँ, है ना। तो ये माइनस का 2x, अब देखो ये कोसेक स्क्वायर अक्स स्क्वायर है, इसको मैं नीचे भेजूंगा तो साइन कोस में मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इसको नीचे भेजूंगा तो ये बन जाएगा नीचे जाकर साइन स्क्वायर अक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो कोट है अपने पास में, इस कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर ध्यान से देखो, कोट को अपन लिख सकते हैं कोस बटे साइन। तो एक बार देखो मैं रूट के अंदर लिखूंगा रूट कोस अक्स स्क्वायर बटे साइन अक्स स्क्वायर।
अब वो जो डिवाइड में है, अगर आपके पास में रूट ए अपॉन बी है तो इसको मैं रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकता हूँ अलग अलग रूट लगाकर, और जो नीचे वाला रूट कोस ये साइन एक्स स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा। एक बार लिखकर देखते हैं। ये मैंने लिख दिया रूट, कोट को मैंने लिख दिया कोस एक्स स्क्वायर, और जो बटे में साइन था वो ऊपर चला गया रूट साइन एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई कैलकुलेशन में समस्या नहीं है। यहाँ कोट एक्स स्क्वायर था तो मैंने लिख दिया रूट कोस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर। अलग अलग रूट लगा दिया, रूट कोस एक्स स्क्वायर बटे रूट साइन एक्स स्क्वायर। रूट साइन एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, अब इधर ध्यान दो, ये अपने पास में ये कट सकता है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इस साइन एक्स स्क्वायर को मैं एक काम करता हूँ, एक साइन एक्स तो ऐसा ही लिख दिया मैंने। अब एक साइन एक्स बचा तो एक साइन एक्स को मैं गुणा में ऐसा लिख देता हूँ, ये डिवाइड के अंदर चल रहा है, साइन एक्स स्क्वायर का रूट और इसका होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कटेगा तो वापस साइन एक्स स्क्वायर ही बचेगा। मैंने क्या किया, ये एक बार रूट साइन एक्स स्क्वायर था उसको एक बार से मैंने काट दिया। अब आगे देखो क्या बच रहा है, ऊपर तो चल रहा है माइनस का 2x डिवाइड बाई, यहाँ देखो ये रूट साइन एक्स स्क्वायर है, रूट कोस एक्स स्क्वायर, ये सजातीय संख्या है तो आपस में गुणा हो जाएगी। बाहर कौन रहेगा, केवल साइन एक्स स्क्वायर रहेगा अपने पास में। क्लियर है। इसके बाद में ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा अपने पास में साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। यहां तक भी नहीं रुका, देखो एनसीईआरटी वाला और आगे हल कर रहा है। तो और क्या बन सकता है, दिमाग में आओ कि सर 2 साइन थीटा कोस थीटा अगर हो अपने पास में तो वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो मुझे यहाँ रूट के अंदर 2 चाहिए, तो मैं एक काम करूँ, नीचे किससे गुणा करूँ, अगर 2 से करूंगा तो रूट के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वो सजातीय नहीं है, तो मैं नीचे रूट 2 से गुणा कर देता हूँ। तो रूट 2 जब इस रूट वाली संख्या से गुणा होगा तो वो अंदर गुणा हो जाएगा। अब मैंने रूट 2 को नीचे गुणा तो कर दिया ना, अब ऊपर भी हमें गुणा करना पड़ेगा तो क्योंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस रखना है। तो ऊपर मैंने गुणा कर दिया किससे, रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखो क्या बन गया, अपना रिजल्ट क्या बन गया, माइनस का 2 रूट 2x डिवाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर, ये तो बाहर चल रहा है, और रूट में इधर देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह है अपने पास में एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी का रिजल्ट है, कोई समस्या नहीं है। अब अपन आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे भी आसान है अपने पास में, आप एक बार खुद भी करके देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल कोस रूट एक्स। ये है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है अपने पास में वो y इज इक्वल कोस रूट एक्स है। क्या है, y इज इक्वल कोस रूट एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx इज इक्वल, ये कोस रूट एक्स का अवकलन करना है तो पावर फंक्शन एंगल, पावर नहीं है फंक्शन कोस थीटा, तो कोस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह रूट एक्स है तो फंक्शन का हो गया, फंक्शन के बाद एंगल की बारी आती है, एंगल रूट एक्स है तो रूट एक्स का अवकलन अभी हमने देखा था 1/2 रूट एक्स, तो इसका अवकलन क्या हो गया अपने पास में माइनस साइन रूट एक्स, और ये सॉरी है ना, ये हो जाएगा अपने पास में रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। अब कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, इस रूट एक्स को इस रूट एक्स से काट देते, जबकि ऐसा नहीं होएगा क्योंकि ये जो साइन का रूट एक्स है वो तो इसका एंगल है, और एंगल कभी स्वतंत्र तो रहता नहीं है, वो साइन के साथ बंधा हुआ रहता तो वो कटेगा नहीं। क्लियर है। तो ये अपने पास में इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद में जो अपने क्वेश्चन है वो अवकलनीयता के हैं। किसके हैं, अवकलनीयता के। दिए गए जो फंक्शन है उनको हमें अवकलनीय सिद्ध करना है, तो उनको कैसे सिद्ध करेंगे, उनके क्या फॉर्मूले हैं वो अपन अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अपने पास में मैंने अवकलनीयता की परिभाषा लिखी है। ऐसा एक फॉर्मूला आपने कक्षा 11 के अंदर भी देखा था, वहाँ पर हमने प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन का ऐसा ही कुछ एक फॉर्मूला था। प्रथम सिद्धांत के द्वारा अपन दिए गए फंक्शन का क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, डेरिवेटिव ज्ञात करते थे कक्षा 11 के अंदर। तो उसी प्रकार का फॉर्मूला है, आपको याद करना है। इसकी डेरिवेशन भी है जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में करवाया करता हूँ, अगर यहाँ करवाएंगे तो थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अपने को मेन काम इसकी डेरिवेशन से है भी नहीं, हमें जो मेन काम है वो इनके फॉर्मूलों से है। अगर किसी भी फंक्शन को, देखो इसकी परिभाषा क्या है कि कोई भी फंक्शन अपने पास में अफक्स कुछ भी हो सकता है, उस फंक्शन को यदि हमें अवकलनीय प्रूव करना है
तो उसके लिए कोई बिंदु हमें दिया हुआ मिलेगा। दिए गए बिंदु, ये परिभाषा अपने कि कोई फलन f(x) है, उसको दिए गए बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय तभी कहलाएगा वो फलन जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब बायां अवकलज, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब दायां अवकलज, अगर ये दोनों मान बराबर रहे तब अपन कहेंगे कि दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला काम में लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। h को आप जानते हो कक्षा 11 में भी पढ़कर आए थे कि ये 0 के बहुत करीब है लेकिन 0 नहीं है। तो h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, c क्या है, जिस बिंदु पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। अब लेफ्ट साइड है, देखो किसी भी पॉइंट पर हमें लिमिट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए उस पॉइंट पर अपन दो तरीके से पहुंचते हैं। इसे मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट C है, तो संख्या रेखा पर इस पॉइंट C तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक ये और एक ये। जब भी अपन इस रास्ते से पहुंचते हैं तो वो लेफ्ट साइड है, इस रास्ते से पहुंचते हैं तो वो राइट साइड है। अब देखो लेफ्ट साइड से जब अपन पहुंचेंगे तो उस बिंदु से ठीक छोटे बिंदु पर अपन पहुंचेंगे। राइट साइड से जब अपन पहुंचेंगे तो उस बिंदु से ठीक बड़े बिंदु पर अपन पहुंचेंगे। तो इन बिंदुओं पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी होती है और ऐसी बातें कंटिन्यूटी के अंदर भी है, सातत्य के अंदर भी है। तो यहां देखो लेफ्ट हैंड के अंदर आपको याद रखना है C से थोड़ा सा छोटा मतलब C माइनस। अब यहाँ पर याद रख लेना कि ये जो h है ना वो माइनस में आएगा, यहाँ पर h प्लस में, बाकी दोनों फॉर्मूले सेम हैं। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी बटे माइनस h इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h, राइट साइड में c प्लस h मतलब c से थोड़ा सा बड़ा, c प्लस h माइनस एफ सी बटे h है। इस रूप में अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चनों पर बात करेंगे ऐसे ही धीरे धीरे, तो देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तो अब अपने पास में ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा है कि सिद्ध कीजिए कि एक फलन अपने पास में दिया गया है f(x) इज इक्वल मोड x माइनस 1 x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर x बराबर 1 पर ये जो फलन है अपना f(x) वो अवकलनीय नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो एक चीज यहाँ देखो, पॉइंट गिवन है x बराबर 1, फंक्शन गिवन है x बराबर मोड x माइनस 1। अब अपने को इन दोनों की सहायता से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और राइट हैंड डेरिवेटिव। जब भी अवकलनीय प्रूव करवाए, अवकलनीय नहीं प्रूव करवाए या अवकलनीयता की जांच करवाई, दोनों तीनों कंडीशन में अपन क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखेंगे दोनों बराबर है तो अवकलनीय है, बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। तो अपन सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा सजेशन करता हूं कि जो भी फंक्शन मोड वाला दिया गया है उसको एक बार ब्रेक कर लो। तो मैं ब्रेक करना भी बता दूंगा, बिना ब्रेक किए भी अपना काम चल सकता है, लेकिन इजी रहेगा कि अपन यहाँ इसको ब्रेक कर लें। तो अपना फंक्शन क्या है सर, फंक्शन है f(x) इज इक्वल मोड x माइनस 1। इसको ब्रेक करने के लिए मैंने आपको बता रखा, जो भी सर आपको पढ़ाया उन्होंने सबने आपको बताया होगा, है ना। मोड के अंदर जो भी फलन लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होता है। मोड के अंदर जो भी फलन लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है। कब? जब इस मोड के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। अभी आगे और इसको प्रूव कर सोल्व करेंगे, देखना ना। और मोड के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो नेगेटिव होती है। कब? जब इस मोड के अंदर वाले की वैल्यू 0 से छोटी है। अब इसको एक बार थोड़ा सा और आगे एक स्टेप में कैलकुलेट करना। कैसे? आपने एसएमई पढ़ रखी है 11वीं क्लास में, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। मैंने दोनों साइड 1 जोड़ दिया तो इधर से तो -1 गायब हो गया और ये -1 दूसरी साइड चला गया। मतलब अगर अपन जनरली देखते हैं, वैसे ऐसे रूल नहीं बोलता कि ऐसा करना, क्योंकि एसएमई है तो उनको सोल्व करने के तरीके होते हैं, वो 11वीं क्लास में हमने पढ़े हैं। बाकी अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -1 को दूसरी साइड भेजेंगे तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, या दोनों साइड 1 जोड़ दो, एक ही बात है। तो ये इधर आकर क्या हो गया, 1 हो गया। तो x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तब तो ये पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा अपने पास में प्लस का 1 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये मोड वाले फंक्शन को हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब आसानी से अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
बायां अवकलज जब अपन निकालेंगे तो बायां अवकलज या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है h टेंड्स टू 0 f। अब देखो c नहीं है यहाँ, फॉर्मूले में c था तो अपन डायरेक्ट c बराबर 1 के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं, तो ये c का मान 1 रख दिया, c माइनस h माइनस एफ c की जगह 1 रखा हुआ डिवाइड बाई माइनस h। क्लियर है? इसका मान निकालना है तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे f1 चाहिए, तो f1 का मान क्या है वो अपन यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखो x बराबर या c बराबर जो भी अपने पास में fx बराबर क्या है, ये भी है, और fx बराबर ये भी है। मैं डायरेक्ट भी रख सकता हूँ लेकिन थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए अपन एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल से ही कर लेते हैं। तो जब x का मान अपन 1 रखेंगे तभी तो f1 का मान आएगा ना, fx में x का मान 1 रखेंगे तभी f1 का मान आएगा। तो x का मान जब 1 है तो fx बराबर क्या होगा, fx बराबर देखो x ग्रेटर देन इक्वल 1, तो यही काम में लेंगे, fx बराबर x माइनस 1, तो ये 1 रख दो x की जगह, तो ये हो जाएगा f1 इज इक्वल 1 माइनस 1 इज इक्वल 0, तो f1 की वैल्यू तो आ गई अपने पास में 0। इसी प्रकार से f1 माइनस h, अब देखो अपन डायरेक्ट भी रख सकते हैं, 1 माइनस h fx बराबर कौन सा फंक्शन काम करेगा, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, तो यही काम करेगा ना। यहाँ x की जगह 1 माइनस h रख दो, डायरेक्ट इनका मान भी रख सकते हैं अपन, लेकिन ज़्यादा समझ में आए इसलिए मैं निकाल के रख देता हूँ। तो जब अपने पास में x बराबर क्या रखा हो 1 माइनस h, तो फंक्शन काम कैसे करेगा, fx इज इक्वल माइनस x माइनस 1 के रूप में काम करेगा। अब मुझे 1 माइनस h चाहिए तो x की जगह 1 माइनस h रख दो, ये माइनस और x की जगह मैंने रख दिया 1 माइनस h माइनस का 1, ये 1 से 1 कैंसिल, ये क्या बचा अपने पास में प्लस का h, f1 माइनस h की वैल्यू तो प्लस का h और f1 की वैल्यू 0 मिल गई अपने को। तो यहाँ दोनों ही मान अपन रख देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान कितना आया है h माइनस इसका मान कितना आया है 0, डिवाइड में क्या चल रहा है माइनस का h, तो ये क्या बन गया अपने पास में लिमिट h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल, तो ये बन जाएगा अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, यहाँ भी h टेंड्स टू 0, ये बन गया माइनस का 1। अब देखो कांस्टेंट नंबर पर कोई भी लिमिट काम नहीं करती, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया अपने पास में -1 समीकरण नंबर 1। ये तो क्या आया अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है? स्पेस कम होने के कारण मैं राइट हैंड डेरिवेटिव इधर निकालेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूँ, बाकी ये भी आप कॉपी में कर सकते हो ना डिटेल से। इसके बाद में अपन इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है अपने पास में, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है सर अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h, c मतलब किस बिंदु पर निकाल रहे अपन 1 पर, तो 1 प्लस h माइनस f1 इज इक्वल डिवाइड में प्लस का h, ये फॉर्मूला है राइट हैंड डेरिवेटिव का। अब अपन डायरेक्ट ही चीजें काम में लेंगे। अभी मैंने f1 का मान निकाला था 0 आया था, f1 प्लस h तो 1 प्लस 1 से ग्रेटर देन 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े के लिए fx बराबर x माइनस 1 काम करेगा, fx बराबर x माइनस 1, तो मुझे f1 प्लस h चाहिए तो x की जगह 1 प्लस h रखेंगे। अब की बार मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस h यहाँ रखूंगा, x की जगह रख दो 1 प्लस h, तो ये 1 प्लस h माइनस 1 और ये माइनस f1 की वैल्यू अभी 0 निकाले थे अपन, डिवाइड में चल रहा है h, इधर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 कैंसिल, ऊपर h बचा नीचे भी h बचा, दोनों कैंसिल, 1 पर कोई लिमिट काम नहीं करेगी क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर कोई लिमिट काम करती नहीं है। तो यहाँ रिजल्ट क्या है अपने पास में, एक समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को देखो, 1 का रिजल्ट तो आ रखा है -1 और उसका आ रखा +1, तो हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो इक्वल है ही नहीं, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों बराबर नहीं है। अतः x बराबर 1 पर फलन fx अवकलनीय नहीं है। क्लियर है अपने पास में इस प्रकार से। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है। आगे एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, उस क्वेश्चन को भी अपन यहाँ पर भी करेंगे। तो ये अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का प्लस 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल महत्तम पूर्णांक फलन x। जानते हो आप इसको,
महत्तम पूर्णांक फलन कैसे काम करता है? महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर यदि हम कोई भी पूर्णांक मान रखते हैं तो रिजल्ट तो पूर्णांक ही मिलता है, लेकिन कोई भी पॉइंट वाली दशमलव वाली संख्या रखते हैं, जैसे 1.5 रखा, तो इसका जो मान आएगा वो इससे ठीक छोटा जो पूर्णांक आता है वो आएगा। इसे 1.5 रखा महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर, तो आपको पता है कि एक जो भी फंक्शन है वो एक मशीनरी की जैसे काम करता है। हम रखते कुछ और है, निकालता कुछ और है। मशीन भी तो ऐसे ही काम करती है कि जैसे आटा पीसने की मशीन की चक्की है, तो उसमें हमने गेहूं डाले और आटा निकल कर आ गया, चेंज हो गया ना, प्रोडक्ट चेंज हुआ है। तो इसी प्रकार से जो भी फंक्शन है, जैसे x स्क्वायर, fx बराबर x स्क्वायर है, मैं इसमें 2 रखूँ तो x स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इज इक्वल 4 निकल के आएगा। मैं रख क्या रहा हूं और मिल क्या रहा, तो ये भी मशीन के जैसे काम करेगा। तो महत्तम पूर्णांक फलन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर यदि अपन कोई भी पूर्णांक संख्याएं रखते हैं तो वो अपने को पूर्णांक संख्या ही मिलती है, लेकिन यदि कोई भी दशमलव वाली संख्या अगर उसके अंदर अपन रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? उससे ठीक छोटी पूर्णांक संख्या, जैसे 2.9 रख दिया तो 2.9 से छोटा पूर्णांक 2 होता है। ये बातें आपको समझ में आ रखी होगी और आपने काफी सारे फंक्शन क्लास 11 में पढ़े, तो कोई समस्या मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन को हमें देखना कि ये x बराबर 1 और 2 पर अवकलनीय नहीं है, तो वही है अवकलनीय की जांच करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहला काम मैं एक काम करता हूं, जैसे 2 क्वेश्चन बन गए, x बराबर पहले 1 पर देख लेते हैं ना, x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच। x बराबर 1 पर जांच करेंगे तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र है अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 f, कौन से बिंदु की बात हो रही है? 1 की, तो सूत्र में c की जगह 1 लिख देना, 1 माइनस h माइनस f1 बटे माइनस h। अब देखो जो भी फंक्शन अपने पास में निकलते वो कैसे निकलते, जैसे fx बराबर 2x है और मुझे f5 की वैल्यू चाहिए, तो उस फंक्शन में x की जगह 5 रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ देखो f1 निकालना है तो fx में x की जगह 1 रख दो, f1 माइनस h निकालना तो fx में x की जगह 1 माइनस h रख दो। तो f के अंदर हमने फंक्शन के अंदर रखा 1 माइनस h और यहाँ पर क्या रख दिया हमने, f1 रख दिया, डिवाइड में माइनस का h चल रहा। अब इसको ध्यान से समझना, मैं संख्या रेखा पर एक बार समझा देता हूँ। ये अपने पास में 1 है और 1 से ठीक छोटा पूर्णांक 0 और 0 और 1 से ठीक बड़ा 2 हो गया अपने पास में, क्लियर है। अब देखो इस महत्तम पूर्णांक फलन में क्या है, 1 माइनस h मतलब 1 से कुछ छोटा, अब वो कितना भी छोटा हो सकता है, तो 1 से थोड़ा सा छोटा मान है वो यहाँ आएगा ना। और जब भी महत्तम पूर्णांक फलन में 1 से छोटा मान होते ही उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। 1 से छोटा मतलब 1.9 मान लो, तो 1.9 जब महत्तम पूर्णांक फलन में रखेंगे तो वो रिजल्ट क्या देगा, सॉरी ये अपने पास में 1 से छोटा है ना, 1.9 मतलब 0.9 ना एक बार के लिए, तो 0.9 रखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया अपने पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका रिजल्ट तो 0 आ गया, माइनस जब मैंने 1 रखा तो जब मेरे को पता पूर्णांक रखूंगा तो पूर्णांक ही मिलेंगे, डिवाइड बाय ये क्या चल रहा है अपने पास में माइनस h। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बटे माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या अपने पास में 1/h। अब यहाँ पर इसको वैसे हमें जब भी लिमिट रखनी होती है तो कैलकुलेट करके रखते हैं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन हाईएस्ट जितनी भी हमने करनी थी वो सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा वो यहाँ देखो कि यदि मैं यहाँ पर h का मान 0 रखता हूँ तो कितना बन जाएगा 1/0, और 1/0 मतलब अनंत अपरिभाषित। सॉरी अपरिभाषित मान आया है किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, कोई समस्या नहीं है। अब अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ये हो जाएगा अपने पास में, अच्छा डायरेक्ट ना रखे अपन एक बार, ये हो जाएगा c प्लस h माइनस एफ, सी की जगह अपन 1 रख रहे हैं ना, 1 इज इक्वल h। इसके बाद में यहाँ पर मान रख दो डायरेक्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, तो f में x की जगह 1 प्लस h रख दो, महत्तम पूर्णांक फलन 1 प्लस h माइनस ये महत्तम पूर्णांक फलन 1 डिवाइड बाई h। अब देखो 1 प्लस h,
तो 1 प्लस एच मतलब 1 से कुछ बड़ा, 1.1 मान लिया, तो 1.1 रखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, उससे ठीक छोटा पूर्णांक, तो इसका रिजल्ट 1 मिला। तो अपने पास में ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान 1 और 1 का मान तो 1 ही मिलेगा महत्तम पूर्णांक फलन में, और डिवाइड में क्या है h है, इज इक्वल, इसको कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर 0 और डिवाइड में कुछ तो है, h का मान 0 नहीं है, कुछ तो है, वो लिमिट 0 रखेंगे तब जरूर बन जाएगा वो 0, लेकिन अभी तो 0 के बराबर नहीं है, 0 के पास में है, तो 0 डिवाइड बाई कुछ समथिंग, 0 डिवाइड बाई समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 0, और 0 एक कांस्टेंट नंबर है तो इस पर कोई भी लिमिट नहीं लगेगी, तो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, ये तो इनफाइनाइट है, वो 0, तो हमने यहां देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसके नीचे एक लाइन आपको और लिखनी है कि अतः x बराबर 1 पर महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इज इक्वल, ये महत्तम पूर्णांक फलन अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार से हम x बराबर 2 पर एक बार जांच करते हैं, यही तरीका सेम काम करेगा, टोटल यही तरीका। तो एक बार आप खुद ट्राई कीजिए इसको और फिर मुझे SMS करके बताइए या कमेंट करके बताइए कि आपका ये क्वेश्चन सही हुआ या फिर नहीं है। तब तक मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, देखो ये x बराबर 1 के लिए हो गया ना, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ और आप अपना रिजल्ट मिला लेना, क्लियर है। तो इसमें देखो मुझे x बराबर 2 पर जाँच करनी है, तो x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में f2, यहाँ ये 2 माइनस h, यहाँ पर ये f2, और ये अपने पास में 2 और ये अपने पास में 3 और ये बन जाएगा 1। अब यहाँ देखो 2 माइनस h मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा 1.9 मान लो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा अपने पास में 1 ही आएगा, माइनस ये क्या चल रहा है 2, तो महत्तम पूर्णांक फलन में 2 रखेंगे तो 2 ही आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस का 1 बटे ये क्या बनेगा माइनस का 1 और नीचे भी माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, यही आया क्या वापस से अपने पास में है, परिभाषित मान ही आया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वही 2 प्लस h, ये f2, 2 प्लस h करेंगे तो ये अपने पास में ये हो जाएगा 2 प्लस h, ये भी 2 प्लस h, यहाँ अपने पास में 2 प्लस h का मान 2 और f2 का मान ये 2 ही हो गया, 2 माइनस 2 ऊपर 0, 0 डिवाइड बाई समथिंग 0 आया, सेम ही है क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पहला मान है परिभाषित, दूसरा मान 0, सेम आएगा, समझ में आया। तो इसी प्रकार से आपको ये दोनों क्वेश्चन कर लेने हैं। अब महत्वपूर्ण दृष्टि से अपन कह भी सकते हैं क्योंकि अवकलनीयता के ये 2 ही क्वेश्चन है अपने पूरे चैप्टर के अंदर, अवकलनीयता प्रूव करने के ये 2 ही क्वेश्चन है जिनको अपने को इस प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की सहायता से निकालना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ ही अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट हुई है। उम्मीद करता हूं कि आज तक के ये 2 वीडियो लेक्चर के अंदर अपनी 5.2 कंप्लीट हुई, तो इन 2 वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक का एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और हमने देखो साथ के साथ हर क्वेश्चन के साथ उसके फॉर्मूले की चर्चा भी की है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो भी आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइए, अगर कहीं भी आपको थोड़ी कमी लगती है तो उस कमी को आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी जो भी बात है, आपकी जो भी सलाह है, वो सभी आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे अपन इसी प्रकार से लगातार रहेंगे। तो अगर आप इस वीडियो इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अपन अंत तक इसी प्रकार से जब तक अपनी एग्जाम होती है तब तक इस चैनल के ऊपर बने रहेंगे। साथ ही एग्जाम टाइम के ऊपर अपन प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लायक कौन है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी चलते हैं और मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।